हाय एवरीवन। तो रिसेंटली मैक्स हॉस्पिटल ने अपने डिफरेंट लोकेशन पर बहुत सारी वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो तो आपके लिए भी बहुत सारी ओपनिंग आई हुई हैं डिफरेंट लोकेशन पर। इस वीडियो में उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको क्वालिफिकेशन के अलावा बताऊंगा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है जिससे कि आपके शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस ज़्यादा रहें, एंड क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी है, क्या अवॉइड करना है जिससे कि आप लोग को कोई दिक्कत हो वहाँ पर ड्यूरिंग द योर शॉर्ट लिस्टिंग एंड ड्यूरिंग योर इंटरव्यू प्रोसेस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ किस पोस्ट के लिए कौन सी वैकेंसी आई है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं मैक्स हॉस्पिटल का यहाँ पर करियर वाला पेज ओपन किया हूँ। जैसे आप लोग नीचे की तरफ बढ़ते हो तो सबसे पहले पर्क एंड बेनिफिट्स आ रहे हैं जिसमें कि वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह दिखा रहा है। आप इसको पढ़ लेना, बहुत सारा चीज़ें है। नीचे की चलेंगे हम तो कैटेगरी एंड डिपार्टमेंट दिखा रहा है। ओके, क्या कैटेगरी एंड डिपार्टमेंट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि पहला है नर्सिंग, दूसरा है ऑर्थोपेडिक, तीसरा है हाउसकीपिंग, चौथा है फ्रंट ऑफिस। ऐसे ही करके जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पर एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, एंड नीचे की तरफ बढ़ोगे आप लोग तो फार्मेसिस्ट यानी कि क्लिनिकल फार्मेसी। अब यहाँ पर देखो, कल तक तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज थी, अभी एक वैकेंसी शो हो रहा है। तो बेसिकली मैं आपको प्रोसेस वगैरह सब कुछ समझा दूंगा, जब भी वैकेंसी है आपको पता चल जाए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ऐसे ही आप लोग इनके करियर वाले पेज पर आ करके और आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला पेज यहाँ पर ओपन करूँगा जो नर्सिंग के लिए है। अब जैसे मैंने नर्सिंग के लिए ओपन किया तो कौन सी लोकेशन पर वैकेंसी है उसके बारे में आ गया। ऐसे ही सेम फार्मेसी का भी आएगा। जैसे मान लो फर्स्ट में देख पा रहे होगे स्टाफ नर्स, लोकेशन की बात करें तो मोहाली मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे होगे मोहाली में ही है। थर्ड की अगर हम बात करें तो साकेत में है स्टाफ नर्स की वैकेंसी। एंड अगर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे नर्सिंग अगर आपने किया है तो यहाँ पर डिफरेंट जैसे कि नानावती मुंबई में है। एंड नीचे की तरफ और बढ़ते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे नागपुर में एंड गुड़गांव में। तो इस तरीके से सब जगह लोकेशन दिया हुआ है। और बेसिकली इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आप लोग इसको ओके करते हो तो यहाँ पर देख पा रहे होगे कब से कब तक अप्लाई करना है, लास्ट डेट और एंड डेट दिया हुआ है। इसी तरीके से हम एक फार्मासिस्ट की देखते हैं, नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो क्लिनिकल फार्मेसी की यहाँ पर एक वैकेंसी है। कहाँ पर है इसको समझो, वैशाली, यानी कि जहाँ पर मैं अभी हूँ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में, यहाँ पर बेसिकली क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए एक वैकेंसी है। आप लोग देख पा रहे हो 25 सितंबर को ही वैकेंसी आई है एंड 9 अक्टूबर तक इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अब रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है 0 से लेकर के 2 साल का। तो अगर किसी का इस तरह कोई एक्सपीरियंस है तो वो लोग यहाँ पर आ सकते हो। अप्लाई करते हैं डायरेक्टली हम। यहाँ पर कह रहा है प्लीज़ लॉग इन टू अप्लाई दिस जॉब। ओके, अब लॉग इन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको या तो यहाँ पर गूगल से अपना अकाउंट क्रिएट कर लो और या तो अपनी आईडी और पासवर्ड से कर लो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली गूगल से लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने गूगल से लॉगिन कर लिया। जैसे आप लोग यहाँ पर लॉगिन करते हो तो सारा का सारा इनके, चूँकि इनका जो है ना वो peoplestrong.com के नाम से आता है। जो भी मैक्स को टेक ओवर किया है वो पीपल स्ट्रांग का एक कंपनी है बेसिकली, वो एक टेक ओवर करती है, हर एक टेक का काम वही देखते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि भाई आप यहाँ पर OTP डालो जो आपके ईमेल आईडी पर गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है OTP यहाँ पर फिल करेंगे जो हमारे ईमेल आईडी पर। अब लॉगिन होने के बाद सिंपली आपको अपने जितने भी डिटेल हैं उसको फिल करने हैं। ध्यान रखना है इस चीज़ को, कोई भी डिटेल आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि एडिट तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जब आपकी जॉब लग जाएगी एडिट हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने तरीके से कोई गलती मत करना। अब देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें गाइड कर रहा हूँ जो आपको समझना ज़रूरी है। जैसे कि मान लो अगर आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर लिए, आपको कॉल आता है, ठीक है, तो कॉल ऐसे नहीं आता है। सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके पास क्या होता है कि आप लोग अपना रिज्यूम लो और डायरेक्टली जिस भी लोकेशन पर जॉब निकला हुआ है आप लोग उस लोकेशन पर सिंपली पहुंच जाओ। जैसे कि मान लो मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में अगर निकला हुआ तो आप लोग डायरेक्ट वैशाली में चले जाओ। जैसे कि मैं वैशाली में हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस खुद का बता रहा हूँ। डायरेक्ट वहाँ पर चले जाओ, डायरेक्टली जाकर के आप बात करो मैनेजर से, जो भी फार्मेसी के मैनेजर हैं वही आपका इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह करेंगे। उनसे जाकर के आप बात करो, मैं वैकेंसी आई है और मेरा रिज्यूम है, आप लोग देख लो। तो वो क्या करेंगे, आप लोग ऑन द स्पॉट आपका इंटरव्यू भी ले सकते हैं वो। ठीक है, अगर वो फ्री रहे, कोई इनको काम रहा, कोई मीटिंग नहीं रहा, तो ऑन द स्पॉट वो इंटरव्यू भी ले लेंगे
और यहाँ से आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। क्योंकि देखो ऑनलाइन अप्लाई ये लोग तभी डालते हैं जब इनके रेफरेंस में कोई लोग नहीं होते हैं, अदरवाइज़ ऑनलाइन अप्लाई बहुत कम ही डालते हैं। रेफरेंस से ही जो होती है वैकेंसी इंटरनली वो ले लेते हैं कैंडिडेट को। तो आपने क्या समझा, आपको अब ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप लोग वैकेंसी देख रहे हो किसी भी हॉस्पिटल में, अगर आपको चाहिए वो वैकेंसी तो आप लोग डायरेक्टली हॉस्पिटल में पहुंच जाओ अपना रिज्यूम लेके, वो ज़्यादा बढ़िया होता है आप लोगों के जो प्रोसेस होता है उसमें ज्वाइनिंग के लिए। अब देखो ज्वाइनिंग जो डेट होती है ना इनकी, वो कितने दिनों में हो जाती है, बहुत कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कितने दिनों में आपको ज्वाइनिंग मिल जाता है। अब मेरा देखो जो इंटरव्यू प्रोसेस हुआ था, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ खुद का। तो मेरा जो सारा कुछ इंटरव्यू प्रोसेस हुआ था ना स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट मैं कलर कर लेता हूँ जिससे कि आपको पता चले। ओके, तो आप लोग देख पा रहे हो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था 12 सितंबर 2024 में, ठीक है। उसके बाद से मुझे इन्होंने कहा कि आपको कॉल जाएगा, मैं चला आया। फिर उसके बाद आई थिंक 12 दिन बाद 22 को मेरे पास कॉल आया, जहाँ पे इन्होंने मेरा सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह बताया कि भाई आपको क्या सैलरी मिलेगी, एंड उसके अलावा क्या आपका इन हैंड होगा, क्या पीएफ कटेगा, क्या आपको मेडिकल बेनिफिट मिलेगी, ये सब कुछ समझा दीजिए। इसके बाद से हमारी जो ज्वाइनिंग थी, मतलब मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो 24 को ही थी, 24 या 26 आई थिंक 26 को थी, यानी कि उन्होंने बेसिकली 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग दे दिया था। तो फर्स्ट दिन यहाँ पर HR इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था जिसमें कंपनी की पॉलिसी के बारे में एंड आपकी सैलरी के बारे में और आपकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। देन उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अच्छा, ज्वाइनिंग होने से पहले आपका मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें आपको जिसमें कि आपको जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट है वहाँ पे उन सबसे, जैसे मान लो पूरे बॉडी का चेकअप होता है, ठीक है, पूरे बॉडी का आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर। तो ये सारा कुछ प्रोसेस होता है। अब देखो ये तो मैंने आपको बहुत डीपली नहीं बताया है, अगर बहुत डीपली जानना चाहते हो कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा जो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। तो देखो मैक्स के 23-24 हॉस्पिटल हैं तो यार हर जगह अपॉर्चुनिटी है ही। तो आप लोग अगर मैक्स में काम करना चाहते हो तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हो इसके करियर पेज पर आकर के, और बहुत जगह वैकेंसी निकलती रहती है, लिंक्डइन पे भी निकलती है और naukri.com पर भी निकलती है। तो यही इन्फॉर्मेशन है, बाकी डिटेल में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर वीडियो प्रॉपर बना दूंगा।